हाँ जी नमस्कार। हम आज देखेंगे भैया, कल जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो ये था जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर जो स्वर थे वो दो प्रकार के थे, सजाति और विजाति। उसके बाद हम आगे देखेंगे उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है भाई मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लस स्वर। प्लस स्वर समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि जो मूल स्वर होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक। इनको द्विमात्रिक कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर। और इनको मान सकते हैं भाई त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है भाई। तो इसमें कौन कौन आता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आ से ऋषि वाला। इसमें द्विमात्रिक में बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है भैया। इसके बाद जो त्रिमात्रिक होता है उसमें आता है ओम। क्या आता है? ओम। अर्थात इसका प्रयोग त्रिमात्रिक जो स्वर होते हैं उनका हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो दैनिक जीवन में जैसे इसका प्रयोग गाली देने में भी प्रयोग होता है और आपका जो गाने गाए जाते हैं उनमें भी प्रयोग होता है। और भैया जो सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब्जी ले, तो ले कोई वर्ड नहीं है, फिर भी कोई अच्छा नहीं है, फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वो जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? प्लस स्वर में होता है। तो जैसे अब इसका उच्चारण हम देखें तो इसका उच्चारण क्या होगा? ओम। तुम लॉन्ग टाइम खींच रहे हैं। ऐसे ही इन स्वरों का प्रयोग सब्जी बेचना, गाली देना और गाने जो गाता है अरिजीत सिंह जो गाता है, तो जिसमें लॉन्ग टाइम खींचेगा तो वही क्या होता है? प्लस स्वर होता है। ये आपके थे भैया उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं तीन प्रकार के, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे जीव के आधार पर स्वर। क्या भैया? जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर स्वर। तो जीव के आधार पर स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है भैया पश्च स्वर। जैसे ये जीव है सपोज करिए, तो इसको तीन भागों में बांट दो। ये हो जाएगा अग्र भाग, ये हो जाएगा मध्य भाग और ये होगा पश्च भाग। तो ये हो गया सपोज करो पश्च भाग, ये हो गया मध्य भाग और ये हो गया अग्र भाग। तो अग्र भाग में कौन कौन आता है भाई? छोटी ई, बड़ी ई और ए। मतलब मुंह के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं अग्र स्वर। मध्य में छोटा आ आता है, पश्चिम में बड़ा आ, बड़ा के बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ और भाई छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये आपके कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं भाई? ये आपके आते हैं पश्च स्वर में। तो ये जीव के आधार पर स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया। अब आगे बात करेंगे हम नाक के आधार पर स्वर। किस पे भाई? नाक के आधार पर स्वर होते हैं दो प्रकार के। नाक के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है निर्नासिक स्वर, निर्नासिक स्वर
और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, ठीक है भाई। निर्नासिक स्वर का मतलब ये केवल मुंह से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? मुंह से बोले जाते हैं। जैसे यहाँ छोटे आ से लेके छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और भाई बड़ा ओ। तो ये केवल मुंह से बोले जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं भाई? निर्नासिक स्वर हैं। और जिसमें मुंह के साथ नाक का भी सहयोग होता है उनको बोलते हैं भाई अनुनासिक स्वर। इनमें ये 3 शामिल होते हैं, छोटी अंग, बड़ी अंग और ओ वाली। तो जैसे छोटी अंग नाक जिन्नाएगी, ऐसे ही बड़ी अंग ओ, तो यहाँ भी नाक जिन्ना आती है। तो ये देख सकते हैं ऐसे नाक की सहायता से। ये किससे बोले जाते हैं? ये किससे बोले जाते हैं भाई? नाक की सहायता से, सॉरी बिना नाक की सहायता से। किससे? बिना नाक की सहायता से। और ये बोले जाते हैं भाई नाक की सहायता से, ठीक है भैया। तो ये किसके आधार पर थे? ये 2 प्रकार के होते हैं, नाक के आधार पर स्वर जो बांटे गए हैं। उसके बाद देखेंगे भाई होठ के आधार पर स्वर। होठ के आधार पर, जिसको होस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? होस्ट भी बोलते हैं। होस्ट लिख लो या होठ लिख लो, कुछ भी लिख लो। होस्ट के आधार पर स्वर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं होस्ट के आधार पर। एक होता है भाई अवृत्तीय स्वर, अवृत्तीय स्वर। एक होता है विब्रत स्वर, वृत्तीय स्वर बोल सकते हैं, वृत्तीय स्वर। अच्छा, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो वृत्ति और अवृत्ति में अंतर क्या होता है? वृत्ति और अवृत्ति में ये अंतर होता है, जहां हमारे होठों की आकृति सर्किल के रूप में हो जाएगी तो उसे बोलते हैं वृत्ति। जिसमें आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। बोल के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। और अवृत्ति स्वर में छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ये आपके कहाँ मिलते हैं भाई? यहाँ मिलते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। होठ के आधार पर, होठ के आधार पर 2 तरीके का होता है। एक होता है अवृत्ति स्वर और दूसरा होता है विब्रत स्वर। विब्रत में कौन कौन से आते हैं? ए आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अवृत्ति में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटी ए बड़ी है और हाथ से ऋषि। यहाँ तक क्लियर है भैया? अब एक हेडिंग और देखेंगे, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है भैया। अब इनका जो उच्चारण स्थान होता है, ये क्या होता है? कंठ, ठीक है। इनका होता है तालु, इनका होता है होस्ट, इनका होता है मूर्धा। ठीक है भाई। छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान होता है कंठ, छोटी बड़ी का होता है तालु, छोटा बड़ा का होता है होस्ट और रि का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अब देखो ए कब बनती है? जब छोटे आ से छोटी ई मिलती है तो क्या बनती है? ए बनती है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और इसका है तालु, तो ए का क्या बन जाएगा? कंठ तालु। तो छोटी ए और बड़ी ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। क्या हो जाएगा भैया? कंठ तालु। ऐसे ही छोटे आ से छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? छोटा ओ बनेगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इन दोनों, इसका क्या होता है? छोटा ऊ का होस्ट। तो छोटा ओ का क्या बन जाएगा? कंठ होस्ट, कंठ होस्ट।
तो छोटा ओ और बड़ा ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भैया? कंठोष्ठ। बात समझ में आई? अर्थात छोटे और बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। छोटी और बड़ी का क्या है? तालु है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या है? ओष्ठ है। रे का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ए कब बनती है? छोटे आ से छोटी मिलती है तो ए बन जाती है। छोटे आ का कंठ, छोटी का तालु, क्या बनेगा? कंठ तालु। ऐसे ही ओ है, छोटा आ से छोटा ओ मिलता है तो ओ बनता है। इसका कंठ है, इसका ओष्ठ है, क्या बन जाएगा? छोटा ओ बड़ों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल मिलेंगे। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।